आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है। वेलकम टू डे 9। तो समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। जब किसी कंपनी को पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो मार्केट में वो अपनी कंपनी के स्टेक को बेचता है और मार्केट से पूंजी लेकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। दूसरा, आपका जो फाइनेंशियल गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आईपीओ जब कोई कंपनी लेके आती है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास में उस आईपीओ या उस कंपनी के बारे में डेटा प्रॉपर नहीं होता है। वो कंपनी क्या काम करती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसका रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में नहीं होता है। तो लैक ऑफ डेटा पहला रीज़न होता है कि उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरा रीज़न क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आपने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी का आईपीओ ओपन होते के साथ या लिस्ट होते के साथ में उसका प्राइस नीचे आ गया, तो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। अब देखो, कॉमन सेंस की बात करते हैं, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कंपनी लॉन्च करती है और उसको फिर हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो जो अच्छे आईपीओ होते हैं ना, वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। मतलब कि अगर वो 100 आईपीओ उसने लॉन्च किया, 100 स्टेक उसने बेचना चाहता है, 1000 ऑफ बायर्स उसको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वो अच्छा कंपनी का आईपीओ है तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। वो मिल भी जाते हैं, एक लॉट मिल गया, किस्मत अगर आपके साथ में है तो। दूसरा रीजन, अगर किसी कंपनी का आईपीओ अगर खराब है, उसका रिजल्ट पता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि आईपीओ में डालो पैसा डबल हो जाता है। वैसे कंपनी आते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या जितने लोगों ने भी अप्लाई किया तो सबको वो आईपीओ मिल गया है। इसका मतलब ये है कि वो आईपीओ में उतना दम नहीं है, उस कंपनी के स्टेक में उतना दम नहीं है, कोई उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो रिजल्ट क्या होगा कि जब मार्केट में आईपीओ लिस्ट होगा तो वो डाउन पे लिस्ट होगा या रेट टू रेट लिस्ट होगा, या तो आपको लॉस देगा वो। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है ना। और समझना होगा आपको, कॉमन सेंस लगाना होगा कि आईपीओ में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब एक बार अगर आपको लगता है कि उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एक बार उसको लिस्ट होने दो ना, लिस्ट होने दो। देखो कि कंपनी में लिस्ट अगर अच्छा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है, तो उसको बाय करो। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग नहीं हुई है तो सर कर दो, इन्वेस्टमेंट ही तो करना है आपको। तो मुझे लगता है कि आपको वेट करके उस कंपनी के आईपीओ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसको लिस्ट होने के बाद में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।